हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना मैथ्स की। तो यहाँ पर मैंने सेशन 2024 टू 25 की वही बुक लगा रखी है जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में क्वेश्चन 47 करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट, आपको एक ये पॉइंट दे रखा है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से 1 यूनिट की दूरी पे ये आपको प्रूव करना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ओरिजिन कह रहा है तो 0 0 होगा ना ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब आपको यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं इसे। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास था x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x2 और y2 तो ओरिजिन के थे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाते हैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। रूट तो ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये एक्स है, खाली यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर से आपके पास रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा क्योंकि रूट स्क्वायर से कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि उस पर भी स्क्वायर था, ये तो कट गया। डिस्टेंस आ गया √1, तो मतलब डिस्टेंस 1 यूनिट ही तो आ गया। यही आपको प्रूव करना था, वो यहाँ पर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48 पे आते हैं। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 2 9 3 एंड 17 4 आर कोलिनियर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कह रहे हैं इन्हें प्रूव करो कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। उसकी हेल्प से आप इनको सॉल्व करोगे। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। क्लियर है, आप कैसे प्रूव करेंगे वो यहाँ देखिए। पहले हम ये 3 पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 9 3 17 और 4। क्वेश्चन है हमारे पास 48। तो 1 2 9 3 और 17 और 4 एक बार क्रॉस चेक कर लो। 1 2 9 3 17 और 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ना लेट कर लिया, इसको मैंने ए पॉइंट माना, इसको बी और इसको सी, और मैंने लेट कर लिया, लेट बी जो 9 और 3 वाला है डिवाइड द लाइन joining A and C in the ratio m/n। ये मैंने लेट कर लिया, जो ये लाइन बनी हुई थी A B और C, 1/2 9/3 9 सॉरी 1 2 9 3 17 4। अब सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना था तो इसलिए मैंने उसे m/n मान लिया। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो वैल्यूज को हम यहाँ क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। तो ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x और y है, और ये आप पे x2 y2। तो 9 इज इक्वल्स टू m1 x2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 17 है, प्लस m2n है, x1 मेरे पास कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 17m प्लस n अपॉन में m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे ले गई, 9m प्लस 9n इज इक्वल्स टू 17m प्लस n। तो 9n माइनस n हो गया, 17m माइनस 9m हो गया, तो ये तो आपके पास 8n आ गया। अभी बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब m और n की वैल्यू एक साथ क्यों निकाल रहे हैं।
ठीक है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8m। क्लियर। तो यहाँ से मैंने m/n की वैल्यू निकाल ली, तो 8/8 कट होके 1 आ गई है। ये तो मैंने x का निकाला तब आया। अब y का देखो, y के लिए सेक्शन फॉर्मूला होगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू 3 है, m1 m ही है, y2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर n है और y1 की वैल्यू 2 है। ये हो गया m प्लस n। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट किया है। इसको इधर ले आई तो 3m प्लस 3n हो गया, यहाँ पर 4m प्लस 2n हो गया। अब 3n माइनस का 2n और यहाँ पर आ गया 4m माइनस का 3m। तो 1n इज इक्वल्स टू 1m। m/n की वैल्यू यहाँ से भी 1 ही आ रही है। तो आप देख रहे हो दोनों से रेशो सेम आ रही है m/n की। तो हेयर रेशोज आर सेम। जब रेशो सेम आ रही है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या है, सो द पॉइंट्स आर कॉलीनियर। तो जब भी कॉलीनियर पॉइंट्स को ये प्रूव करना हो कि सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से प्रूव करो कि वो कॉलीनियर पॉइंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, बीच का एक पॉइंट को एक पर्टिकुलर रेशो मान लो, जैसे मैंने m और n माना, आप कुछ भी मान सकते हो, और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालो, सॉल्व कर लो पूरा। तो रेशो अगर आपकी दोनों सेम आ रही है तो ये कॉलीनियर पॉइंट्स हैं, रेशो सेम नहीं आ रही तो ये कॉलीनियर पॉइंट्स नहीं है। क्लियर। तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, 47 एंड 48। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। बहुत जल्द ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 2 या 3 ही क्वेश्चंस इसके रह गए हैं। थैंक यू।